दोस्तों, क्राइम की दुनिया का घिनौना चेहरा मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक के कारण जेल से हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे ये खबर बाहर आई, लोगों में बहुत बेचैनी फैल गई, क्योंकि वो अपने एरिया में अपने जाति के लोगों के बीच में कुछ फेमस लीडर था। क्योंकि वो लोग क्राइम को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्राइम युक्त कौम में लिप्त हैं वो लोग, और वो क्राइम करना उन लोगों का पेशा है। वो क्राइम क्रिमिनल्स की उसमें अच्छी पैठ थी। इवन कि हमारे बहुत से पॉलिटिकल नेताओं को बहुत ज़्यादा सदमा लगा। उसकी खबर बाहर आते ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देने लगे। दोस्तों, वो मुख्तार अंसारी के बेटे ने तुरंत इल्जाम लगाया कि मेरे बाप को स्लो पॉइजन दिया गया, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। परंतु अब पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आज आने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआती दौर में ये पाया गया कि उसको कोई भी जहर नहीं दिया गया। दोस्तों, मुख्तार अंसारी एक ऐसा क्रिमिनल था जिसके ऊपर 65 से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड थे। कई केसों में और में जो वांछित था, 6 केस में इसको सजा हो चुकी थी। इवन के 2 बार इसको उम्र कैद की सजा हो चुकी है इसमें। अभी बाकी केसों के मतलब के सजाएं अनाउंस होना बाकी था। उससे पहले ये दुनिया को विदा कर गया। दोस्तों, इसका गैंग इतना बड़ा था क्रिमिनल करने का, पूरी यूपी में इसने अपना तहलका मचाया हुआ था। पॉलिटिकल पावर इसके हाथ में थी, बाहुबली था, भूमाफिया था, सरकारी ठेकों में अपनी मर्जी से ठेके अलॉट कराता था। लोग इसकी मर्जी के बिना कुछ भी यूपी में नहीं कर पाते थे। क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम था। दोस्तों, पर आप देखते हैं ना कि हर बंदे का कर्मा उसके आगे आता है। एक क्रिमिनल ने पूरा राज जिया, इसने पूरा राज्य किया, लेकिन जब इसका अंतिम वक्त आया तो शायद इसके पास कोई भी नहीं होगा उस समय। ये इसका कर्म ही था जो उसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत से परिवारों को इसने उजाड़ा, बहुतों की जमीनें झपटी हैं इसने, बहुतों की मांगे विधवा से सिंदूर पोछे हैं, लोगों को औरतों को विधवा किया इसने, कई बच्चों के सिर से बाप का साया उठाया इसने। परंतु ये देखिए कि क्रिमिनल होने के बावजूद हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं कैसे इसके लिए टसुए बहा रहे हैं नकली। उसमें हमारे अखिलेश यादव जी सबसे आगे हैं, शिवपाल यादव जी हैं, मायावती जी आगे हैं, और तो और जो लालू प्रसाद जी का बेटा वो भी टसुए बहा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जरूर जांच होनी चाहिए। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि जब ये क्रिमिनल बना तो कौन जो इसने क्राइम किया, वो सरकारों ने उस टाइम इसके समय इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। सबसे ज्यादा क्राइम तो इसने अखिलेश के टाइम पर किए हैं, तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। और बकायदा वो इसको टिकट देता रहा, एक बाहुबली को टिकट देते रहे, उसको जिता जिता के भेजते रहे, उसको पुलिस प्रोटेक्शन देते रहे, और पुलिस की प्रोटेक्शन में क्राइम करता रहा। इवन के जब इसके केस की बारी आई कि उसको यूपी में सरकार चेंज हुई, योगी जी की सरकार आई, तो इसको डर लगने लग गया। इतना डरा कि इसने वहां से कोर्ट से गुहार लगाकर पंजाब में अपने आप को शिफ्ट करना चाहा, क्योंकि कांग्रेस भी इसके पीछे थी। कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी। इन्होंने यूपी से पंजाब की जेल में किसी बहाने से उसको शिफ्ट कराया, और बाद में यूपी गवर्नमेंट को वापस इसको सुप्रीम कोर्ट जाकर दरवाजा खटखटाकर इसको वापस मांगना पड़ा। एक देखिए, क्रिमिनल के लिए 2 स्टेट आपस में भिड़ रहे हैं। एक क्रिमिनल का कितना बड़ा रुतबा हो गया। दोस्तों, ऐसे नहीं कहते कि ये हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश होती है। ये देखिए, 2 स्टेट आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा क्रिमिनल होगा। और यहां से जाने के लिए इसने कार का या पुलिस की मतलब के वैन का वो इस्तेमाल नहीं किया। स्पेशल एक एम्बुलेंस बनाई गई, वो एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ थी, और वो एम्बुलेंस बम प्रूफ भी थी। उस पर कोई बम भी फोड़े तो उस पर कोई असर ना पड़े। इसको अपनी जान इतनी प्यारी थी। जो उसने 65 क्राइम किए थे, और उसके अंदर इसको नहीं लगा था कि वो भी किसी के माँ के बच्चे होंगे जिनको मैं मार रहा हूं। इवन एक किसने बीजेपी के लीडर को मारा, उसका परिवार बेचारा सड़कों पर ले आ दिया इसने। तो उस टाइम इसको लगता था, अपनी जान इतनी प्यारी लगती थी। और आज इसके लिए टसुए बहाने वाले भी, छाती पीटने वाले भी बहुत आगे आ रहे हैं कि जिसके साथ नाजायज हो गई है, इसके बच्चों के साथ नाजायज हो गई है। परिवार तो देखो कितना हुआ है। परिवार का आप हाल सुने तो कितना, परिवार का हर मेंबर क्रिमिनल है। कोई भी आदमी सीधा नहीं मिल रहा आपको इस परिवार में। फिर इस परिवार के साथ लोगों को इतनी सहमति है कि इसके साथ नाजायज हो गई। दोस्तों, मुख्तार अंसारी पे खुद 65 केस रजिस्टर्ड थे। 6 का फैसला आ गया था। 2 में इसको 2 बारी उम्र कैद की सजा हुई थी। बीवी इसकी अभी तक भगोड़ी हुई है केसों से। 13 केस उसके ऊपर
चल रहे हैं, वो पुलिस से भागी हुई है, अभी तक लापता है वो। बेटा इसका अब्बास अंसारी, जिस पे 8 केस हैं, वो जेल में है अभी। छोटा बेटा जो के उमर अंसारी है, उसके ऊपर भी 6 केस हैं, पर वो जमानत में बाहर है इस समय। जो इसका बेटे की बहू है अब्बास अंसारी की जो पत्नी है निखत बानो, उसके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड है, वो भी जमानत पर है दोस्तों। अफजल अंसारी जो मुख्तार अंसारी का भाई है, उसके ऊपर भी केस है, वो भी जमानत पे चल रहा है। शिबगतुल्ला अंसारी ये दूसरा भाई है इसका, इसके ऊपर भी 4 केस रजिस्टर्ड है। पूरा परिवार सारा के सारा मतलब कि क्राइम में लिप्त है। फिर इनको दूसरी पार्टियां बहुत खुशी खुशी टिकट देती हैं कि लो जी इलेक्शन लड़ो, आप हमारी पार्टी के लिए भी ये सारे धंधे करके ला के दोगे। क्रिमिनल्स को कितनी खुशी खुशी टिकटें देती हैं पार्टियां, ये नहीं सोचती हैं कि ये एक क्रिमिनल है, दोबारा मुड़ के फिर क्राइम ही करेगा, ये अपना रास्ता नहीं बदल रहा। पूरा का पूरा परिवार क्रिमिनल है, फिर भी उसके लिए सहानुभूति जाहिर कर रहे हैं हमारे ये नेतागण। दोस्तों कालीबाग जो उनके पारिवारिक कब्रिस्तान है, वहां पर इसको गाजीपुर में ही है ये भी, तो वहां पर इसको दफनाया जाएगा। अब देखिए एक आदमी ने क्रिमिनल का रुतबा देखिए, अपना कब्रिस्तान भी बंदे ने पर्सनल रखा है। हंसी की बात है, कब्रिस्तान तक पर्सनल रखा है बंदे ने। कमाई कहां से कर रहा था, सारा क्राइम कर करके, और कब्रिस्तान बना के रखा अपने लिए पर्सनल। वैसे इनकी कहने से पहले ही यूपी गवर्नमेंट ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी मार्क कर दी है। 3 जज साहब इसकी जो इंक्वायरी करेंगे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। दोस्तों बांदा मेडिकल कॉलेज में इनकी मृत्यु हुई है, वहां से ही इनका पोस्टमार्टम किया गया है, और पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश को इनके जो कब्रिस्तान के पास पहुंचा के इसके जो छोटा बेटा उमर अफजल उसके हवाले कर दिया गया है। बेटे ने आओ देखा ना तो तुरंत आरोप लगा दिया कि जी के मेरे बाप को स्लो पॉइजन दिया गया है, ये हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु नहीं हुई है, जबकि शुरुआती दौर में पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं आया। उसको बेटे को अपने बाप का जरूर दुख हो रहा होगा, लेकिन बेटा खुद क्रिमिनल है, बाप भी क्रिमिनल था, दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं ये उनका कर्म ही है जो उनके आगे घूम के आया। कानून में देरी हो सकती है, पर परमात्मा जो उनके साथ करने वाला था वो शायद उस चीज को नहीं समझ पा रहे, आगे क्या होगा वो भी नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग। ये बात नहीं है कि ये परिवार कोई शुरू से ही कोई ये मतलब कि क्रिमिनल परिवार था, बहुत अच्छी फैमिली थी इनकी। यानी कि इनके दादा जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं देश की आज़ादी से पहले। दोस्तों देश की आज़ादी में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो उसके नाना थे वो ब्रिगेडियर रहे हैं आर्मी में, और उनको अवार्ड भी मिला है, महावीर चक्र भी मिला है उनको। इसके जो चाचा थे रिश्ते में लगते हैं हमीद अंसारी, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए होंगे, वो उपराष्ट्रपति रहे हैं। वो पूरा फायदा उठाया उन्होंने देश का, हर नीचे से बढ़ के ऊपर तक पहुंचे, सारी फैसिलिटी ली, देश को अच्छे खासे से लूट खसूट सब कुछ किया उन्होंने। उसके बाद जब उनका समय खत्म हुआ तो उन्होंने तुरंत इल्जाम लगाया कि मुझे इस देश में रहने से डर लगता है। अब देखिए इनके रक्त में क्या मिक्स है, देश का फायदा उठाओ हिंदुस्तान का, बाद में मॉनिटरी वाला कार्ड खेलो कि ये मुसलमान होने के कारण हमें डर लगता है। नहीं, पूरा परिवार क्राइम में लिप्त है, फिर इनके लिए सहानुभूति लोगों की। अभी तक ये चीजें हजम नहीं होती कि इतने क्रिमिनल्स के लिए क्यों सहानुभूति लेकर आ जाते हैं लोग इतनी सारी। दोस्तों वो बात जो हमारे यहाँ पर बहुत से थिंक टैंकर्स आके आ जाएंगे जी, ये कि इनका ये ह्यूमन राइट्स था, ह्यूमन राइट्स जिन लोगों को इन्होंने मारा उनका नहीं था। 65 केसेस इसके उनके ऊपर है, और उसकी गैंग थी, इसमें 288 लोग मौजूद थे, उन पर 156 के केसेस रजिस्टर्ड किए, केस चल रहे हैं उनके ऊपर, बहुत सी हत्याओं का केस चल रहे हैं। तो जिन परिवारों को मारा उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे। आपको ये क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे, छाती पीटनी सारे दोबारा से शुरू कर दोगे। हमारे यहाँ पे जो हमारे अब्दुल कलाम जी का जनाजे में संस्कार के समय मुसलमान ही इकट्ठे हुए, और दूसरे तरफ जो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, टेररिस्ट के जनाजे में सारी दुनिया जमा के पहुंची हुई थी। ये तो इनका दोहरा चरित्र है, खाएंगे पिएंगे सब कुछ यहीं से, और हिंदुस्तान को काटने वालों का हमेशा साथ देंगे, जो क्रिमिनल्स हैं उनका साथ देंगे, क्योंकि खुद क्रिमिनल उसके मानसिकता के लोग हैं। ये लोग छाती पीट रहे हैं, इतना हो गया। अरे जितने लोगों को उसने मारा है उन लोगों के परिवार का सोचो
कितनों की मांगे उसने वो उजाड़ दी हैं, कितने बच्चों के सिर से बाप का साया उजाड़ दिया उसने, लोगों की जमीनें हत्या दी हैं उसने, लोग घर से बेघर कर दिया इसने, लोगों के ठेके लेके कंपनियां बर्बाद कर दी इसने बहुत। वो उस तरफ ध्यान नहीं है। इतने क्राइम करने के बावजूद, क्राइम रजिस्टर्ड होने के बावजूद, सजा देने के बावजूद भी फिर भी छाती पीटते हुए लोग आगे आ रहे हैं जी। दोस्तों ये लोग अपने मतलब वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों के आगे देश या अपना समाज कुछ नहीं, इनको तो सिर्फ अपना पेट भरना होता है, अपना भला देखने के लिए ही ये सारे कार्य करते हैं। तो मुझे कोई इनसे सहमति नहीं। कोई क्रिमिनल है अगर नहीं भी मर रहा तो उसको जेल में वैसे मार देना चाहिए। क्यों सर लोगों का इतना पैसा बर्बाद किया जाए? बातें लोगों को बहुत बुरी लगेंगी कि जी क्रिमिनल के लिए आप ऐसे कह रहे हो। तो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल क्राइम किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको बख्शना नहीं चाहिए। उसको क्यों बढ़ा कर रोटियां खिला रहे? एक बारी गलती हो जाएगी इंसान से, मान लिया 2 बारी हो जाएगी। जिसके ऊपर 65 केस रजिस्टर्ड हैं, जो क्राइम किए हैं, मर्डर किए हुए हैं सब सारे उसने हैं, उसके बावजूद भी आप सोचो कि नहीं जिसे तो इसको सुधरने का मौका दिया जाएगा। जिसका पूरा परिवार जो उस बाप ने अपने बच्चों तक को क्राइम में लगाया पड़ा है, वो क्या सुधरेगा खुद? तो दोस्तों अब वो रहा नहीं इस दुनिया में। एक पेड़ गिरा जिससे बाकी जगह तो कुछ शांति हुई है। जिन लोगों के परिवारों को उसने मारा था उनको थोड़ा सा सुकून तो मिला होगा। जैसे कि कृष्णानंद जी ये बीजेपी के लीडर थे, इसको मारा था इन्होंने, इसकी हत्या करी थी। इसकी वाइफ थी, वो भगवान से रोज यही दुआ करती थी कि भगवान मेरे पति की मृत्यु का बदला मिलना चाहिए, जल्दी इसका फैसला होना चाहिए। कोर्ट से तो जो फैसला आया तो आया, लेकिन भगवान ने जो अपना फैसला दिया उससे वो ज्यादा खुश है। वो बोलती मेरे लिए तो होली अब है, क्योंकि जब से उसकी डेथ हुई थी कृष्णानंद जी की, तब से उसने बेचारी ने होली तक नहीं मनाई थी। अब वो कहती मैं खुल के होली मना सकती हूँ, ताकि मेरे को भगवान ने मेरा एक अच्छा खुशी की खबर सुना दी है। तो ऐसी भी जिंदगी क्या फायदा कि जिसके मरने के बाद लोग खुश भी हों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।